अच्छा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इको बिल्कुल इसको खत्म कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उस पर हक बोलने और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को तो आराम हो ही जाएगा। मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। दुनिया में बड़ी शान वाली औरतें पैदा हुई, जिनमें पैगंबरों की माएँ भी हैं, सहाबा इकराम की माएँ भी हैं, सहाबा ज़ादियाँ भी हैं, पैगंबर ज़ादियाँ भी हैं, तमाम शान वाली औरतें हैं। लेकिन उन सब में जो सबसे बुलंद मर्तबे और शान की मालिक है, वो जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप वलिया भी हैं और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के दिल का चैन और करार हैं। आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं फातिमा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरा गोश्त है, मेरा खून है। मैं फातिमा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। और वो फातिमा कि जिनकी रूह को मलकुल मौत ने कब्ज नहीं किया, बल्कि पर्दे का लिहाज करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब्ज किया। वो फातिमा जिनकी शान ये है कि उनके लिए आयत ततहीर नाजिल हो। वो फातिमा जब क़यामत के दिन आपकी सवारी गुजरेगी, अल्लाह अहले महशर से फरमाएगा, अपनी अपनी नजरों को नीचे झुका लो, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की सवारी गुजर रही है। वो फातिमा की शान बड़ा निराली है। वो सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो रातों में सजदों के लिए खड़ी होती थी, तो रातें गुजर जाती थी, उनकी इबादत नहीं खत्म होती थी, उनका एक सजदा भी पूरा नहीं हो पाता था। हसनैन करीमैन फरमाते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, जन्नती नौजवानों के सरदार कहते हैं कि मेरी अम्मी जब रात में इबादत करती थी, जब इशा की नमाज पढ़ के मुसल्ले पर जाती थी और सजदे में जब आप सजदा करती थी, तो कई बार मैंने देखा कि आपका एक सजदा भी पूरा नहीं हुआ। फजर की अजान की आवाज कानों में सुनाई दी तो मेरी अम्मी कहती थी, अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करती थी, ऐ अल्लाह, तूने रातों को कितना छोटा बनाया है, तूने रात कितनी छोटी बनाई है, तेरी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं हो पाता है। अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती थी। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का आलम है। और आज हमारी माँ और बहनें हैं जिनकी जिंदगी में ना इबादत है, ना नमाज है, ना रोजा है, ना खुलूसुल लिल्लाहियत है, ना पर्दे का एहतमाम है, ना हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल है। ये हमारे यहाँ की माएँ और बहनें हैं, पर्दे के पीछे सुनती होंगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब हुजूर नहीं आए थे, इस्लाम नहीं आया था, औरत बड़ा जिल्लत की जिंदगी गुजार रही थी। औरत की कोई इज्जत नहीं करता था, बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती थी, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं दो वाकयात लेके आया हूँ। एक वाकया जब याद करता हूँ तो बड़ी हंसी आती है, एक वाकया जब याद करता हूँ तो बड़ा रोना आता है। सरकार ने फरमाया, वो वाकया सुनाओ जिससे तुम्हें हंसी आती है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर के लिए जा रहा था, सफर में मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो आटे का बुत था मेरे पास रखा हुआ था। जब भूख लगी मुझे तो मैंने उस बुत को, आटे का बुत था, पानी में घोला, रोटी बनाई और खा गया। जब भी याद करता हूँ बड़ा हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया, वो वाकया बताओ जिस पे तुम्हें रोना आता है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जमाने जाहिलियत था,
मेरी जो बीवी थी वो पेट से थी, हामिला थी। मैं बाहर गया हुआ था। जब काम करने के लिए बाहर गया हुआ था तो मेरी बेटी पैदा हुई। मेरी बीवी हामिला को छोड़ के गया था, मेरी बेटी हुई। जब मैं वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोला मेरी बेटी ने। वो छोटी सी नन्ही सी बेटी थी, बड़ा प्यारी थी। उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर आया। मैंने पूछा ये कौन है? तो मेरी बीवी ने कहा ये हमारी बेटी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने अपनी बेटी से प्यार किया। लेकिन हुजूर, जमाने जाहिलियत था, लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया। लोगों ने ताने दिए कि तेरी बेटी है। जो भी बेटियां पैदा होती हैं उनको जिंदा दफन कर दिया जाता है, तू भी अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दे। लोगों के ताने ना सह पाया मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी खातून, मेरी बेटी को तैयार कर दो, हम एक जगह जा रहे हैं। मेरी बेटी को मेरी खातून ने, मेरी बीवी ने तैयार किया, कपड़े पहनाए और चल दिए हम लोग। या रसूल अल्लाह, जब हम जा रहे थे एक सुनसान जगह आई, एक जंगल आया। वहां कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। या रसूल अल्लाह, वहां पर मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। हम गड्ढे को खोदने लगे, एक कब्र तैयार करने लगे। हम जब मिट्टी निकाल रहे थे या रसूल अल्लाह, बड़ी तेज गर्मी थी, बड़ी शदीद गर्मी थी। हम मिट्टी निकालते जा रहे थे, बाहर फेंकते जा रहे थे। कब्र तैयार हो चुकी थी, थोड़ी सी मिट्टी निकालने को बाकी थी। मेरी बेटी ने देखा कि मेरा पसीना निकल रहा है, अपना दुपट्टा लिया, दुपट्टे से मेरा सर पोंछा, मेरा मुंह पोंछा, पसीना निकल रहा था। या रसूल अल्लाह, फिर मैं खोदने लगा। फिर मेरी बेटी आई, कहने लगी, अब्बा आप क्यों इतनी तकलीफ से ये गड्ढा खोद रहे हैं? ये आप यहाँ पर मिट्टी निकाल रहे हैं। ऐ मेरे वालिद, आप बैठें, आप आराम करें, मैं गड्ढा खोदती हूँ, मैं मिट्टी निकालती हूँ। या रसूल अल्लाह, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर फेंकती थी और उस कब्र खोदने में हमारा साथ दे रही थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिस कब्र को हम खोद रहे हैं उसी कब्र में उस बेटी को जिंदा दफन करेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब कब्र तैयार हो गई, मैंने अपनी बेटी को दरख्त के पास बिठा दिया। कब्र फिर मैं खोदने लगा, कब्र तैयार हो गई। मैं अपनी बेटी को लाया और मैंने वहां गड्ढे में रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब मिट्टी डाल रहे थे तो वो कह रही थी, अब्बा शायद आप खेल रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। तो वो जब मिट्टी उसके गर्दन तक आ गई तब उसने आस लगाना छोड़ दिया। उससे पहले वो कह रही थी, अब्बा मुझे आप यहाँ दफन क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ, मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ। अब्बा आप मुझे यहाँ क्यों दफन कर रहे हैं? आप जिंदा मुझे इसमें क्यों डाल रहे हैं? या रसूल अल्लाह, मुझे तरस नहीं आया, वो जमाने जाहिलियत था, मुझे अपनी बेटी पर प्यार नहीं आया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को जब गर्दन तक मिट्टी पे पहुंचा दिया, जब मेरी बेटी गर्दन तक मिट्टी आ गई तब वो मेरी तरफ से उसकी आस हट गई। मेरा नाम लेना उसने छोड़ दिया। उसकी जबान पर एक ही बात थी, ऐ मेरे अल्लाह, या अल्लाह, क्या बेटियों को इज्जत देने वाला कोई नहीं आएगा? क्या बेटियां ऐसे ही जिंदा दफन कर दी जाएंगी? या अल्लाह, कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों को इज्जत दे, कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों को उनका खोया हुआ वकार लौटा दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो ये दुआएं करती रही। मैंने उसके पूरे जिस्म को मिट्टी में दफन कर दिया, वो मिट्टी में दफन हो गई। हुजूर जब ये वाकया सुन चुके इतना रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई और फरमाया, अभी मेरी आंखों से हट जा, अभी मुझसे दूर हो जा। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो जमाने जाहिलियत था, मैंने सब तौबा करके आपकी बारगाह में आ गया। या रसूल अल्लाह, मुझे माफ फरमाए। हुजूर ने फरमाया, मैंने तुझे माफ फरमा दिया है, लेकिन तू अभी मेरी नजरों से हट जा। हुजूर को अपनी बेटी फातिमा की याद आ गई और इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने, जिस नबी ने बेटियों को इज्जत दी, जिस नबी ने बेटियों को खोया हुआ वकार वापस किया, वो नबी की बात आज हमारी बहनों को बुरी लगती है, उस नबी की बात पर अमल नहीं करती हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो सुनती होंगी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इज्जत भाव कटवाने में नहीं है, इज्जत तरह तरह के बाल कटवाने में नहीं है, इज्जत ब्यूटी पार्लर जाने में नहीं है,
इज्जत सर से दुपट्टे को गिराने में नहीं है, अगर इज्जत है तो फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी अपनाने में है। अगर इज्जत है तो फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत अपनाने में है, कनीज़े फातिमा बन के गुजारने में है जिंदगी। तो उस बेटी को बुरी लगती बातें, हुजूर ने फरमाया कि औरत अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत है, और औरत अगर बीवी है तो आधा ईमान है, औरत अगर बेटी है तो बाप के जायदाद में हिस्सेदार है, हुजूर ने फरमाया। तो जिस नबी ने इज्जत वापस करवाई, इज्जत दी और कानून बनाया, ऐसे लिबास ना पहनो कि जिसे पहनकर तुम्हारा जिस्म दिखाई दे, और ऐसी चाल ढाल को हराम करार कर दिया कि जिसे देखकर इंसान नुमा शैतानों की नजर डगमगाए। लेकिन आज उसी बेटी को हुजूर की बातें अच्छी नहीं लगती, हुजूर की बातों पर अमल नहीं करती। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत बयान कर रहा था, और ये शादी का प्रोग्राम है। शादी में क्या रसूमात हैं ये भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बाप अपनी बेटी को मना नहीं करता, जो भाई अपनी बेटी को मना नहीं करता, वो उरियानियत वाले कपड़े पहनती है, वो ब्यूटी पार्लर जाती है, सर पे दुपट्टा नहीं रखती। अभी मैं अंदर गया था खाना खाने के लिए, तो मैंने देखा था क्या माहौल था। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक औरत, और ये हर जगह का माहौल है भाई, कोई अपने ऊपर ना ले जाए, हर जगह का माहौल है, और हर जगह ये सोशल मीडिया के ताल्लुक से भी लोग सुनते हैं। तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक बेटी, एक बहन, एक माँ 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। वो कैसे? जब बेटी है उससे सवाल होगा क़यामत के दिन कि तू सर से दुपट्टा तेरे सर पे नहीं था, उरियानियत वाले कपड़े पहनती थी। जब सवाल होगा तो वो अपने बाप को पकड़ेगी और कहेगी कि मेरे बाप ने कभी मुझे रोका नहीं, मेरे बाप ने मुझे छोटे कपड़े पहनने से मना नहीं किया, उरियानियत वाले कपड़े पहनने से मना नहीं किया, सर पे दुपट्टा नहीं था कभी बाप ने नहीं कहा। तो बाप जहन्नम में जाएगा। फिर कहेगी मेरे भाई ने कभी मना नहीं किया, अगर मेरा भाई मना करता, मुझे एक बार डांट देता, कसम खुदा मैं कभी भी उरियानियत के कपड़े नहीं पहनती, कभी भी घर से बाहर दुपट्टा नीचे गिरा के नहीं जाती, कभी भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, कभी भी शादियों में उरियानियत वाले कपड़े पहन के नहीं जाती, कभी किसी गैर मर्द से नहीं बोलती। अगर मेरा भाई मुझे मना कर देता, लेकिन नहीं मना किया, भाई भी जहन्नम में जाएगा। फिर कहेगी कि मेरे शोहर ने कभी मुझे नहीं मना किया, मैं जाती थी, मेरा शोहर हंसता था, मुस्कुराता था, कहता था बड़ी स्मार्ट दिख रही हो, बड़ी अच्छी लगती हो। तो मेरा वो शोहर जो कभी भी अपनी बीवी को मना नहीं करता, वो भी जहन्नम में जाएगा। और कहेगी मेरा बेटा अगर मुझे मना कर देता, तब भी मैं ये गुनाह से बच जाती, तो बेटा भी जहन्नम में जाएगा। तो ये 4 मर्द, एक औरत, 5 लोग जहन्नम में चले जाएंगे। तो जो अपनी बहनों को मना नहीं करते, जो अपनी बेटियों को मना नहीं करते, जो अपनी बीवियों को मना नहीं करते, वो भी कान खोल के सुन ले। तो अपने घरों का माहौल अगर अच्छा करेंगे, अगर अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हैं, आज का जो माहौल चल रहा है उसके तहत अपने घरों पे तरबियत करें, अच्छी तरबियत करें, अपनी माँ बहनों की अच्छी तरबियत करें, तो कल तुम्हें तुम्हारा सर नीचा नहीं होगा। ये बच्चे तुम्हारे वफादार बनेंगे, तुम्हारे गद्दार नहीं बनेंगे।